आ जाओ सब लोग भैया। पहले शेयर कर दो और लाइक कर दो, आगे बढ़ा जाए। सबका नमस्ते। सबका भैया नमस्ते। आज का हमारा चैप्टर है, नाम उसका क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, अभ्यास का नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। तो पहले इसके बारे में जानते हैं, अभ्यास के बारे में क्या होता है। जितने इसके पहले कॉन्सेप्ट हैं उसको हम क्लियर कर लेते हैं। सभी का भैया नमस्कार। पहले इसके हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, होता क्या है, तब हम अभ्यास को बढ़ेंगे। ठीक है, अभ्यास का आपका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, इसका नाम आपका है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, भैया कुंदन राधे राधे। तो पहले हम इसके बारे में जानते हैं, होता क्या है। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक्स अक्ष, ये होता है हमारा वाई अक्ष, ये हमारा एक्स डैश अक्ष होता है। ठीक है, ये आपका होता है वाई डैश अक्ष। ठीक है, ये हमारा होता है प्लस का, ये भी होता है प्लस का, ये भी क्या होता है आपका माइनस का, और ये माइनस का। ठीक है, ये होता है हमारा फर्स्ट निर्देशांक। ठीक है, ये आपका सेकंड, आपका ये थर्ड, आपका फोर्थ। ठीक है, पहले इसके बारे में जानते हैं, उसके बाद फिर आपको हम इसका डिटेल बताते हैं पूरा इसमें क्या होता है। अच्छा, फर्स्ट में क्या होता है, इसमें आपका सवाल पूछ लेता है कभी कभी, कैसे कि मान लो लिखा है -1, 1। ठीक है, तो पूछ लेगा ये किस चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, तो आपका ये कौन सा है? फर्स्ट चतुर्थांश। ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, आपका मान लो क्वेश्चन दिया रहेगा -1, 1 किस चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार सवाल हल करने के लिए पहले हम इसको जानेंगे कि कौन सा इसमें होता है। ठीक है, तो सबका भैया नमस्ते। सब लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें पहले, फिर जुड़ें। तो आपका भैया जो फर्स्ट वाला होता है, इसमें आपका जो दोनों होता है एक्स और वाई का वैल्यू आपका दोनों पॉजिटिव होता है। ठीक है, आपका सेकंड में क्या होता है, पहला एक्स का नेगेटिव और वाई का पॉजिटिव। ठीक है, आपका थर्ड में क्या होता है, आपका थर्ड में दोनों आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, आपका फोर्थ में क्या होता है, आपका फोर्थ होता है जो वो होता है आपका पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। ठीक है, ये आपके क्या है, अगर हमको जानना है कौन सा हमारा निर्देशांक है, अगर आपका दोनों पॉजिटिव है यानी आपका कौन सा है, फर्स्ट निर्देशांक। ठीक है, अगर आपका पहला वाला एक्स वाला
निगेटिव है और y पॉजिटिव है, इसका मतलब सेकंड निर्देशांक, ठीक है। अगर आपका दोनों क्या है, नेगेटिव है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपका होता है कि आपका थर्ड निर्देशांक, ठीक है। अगर आपका पहला पॉजिटिव और सेकंड नेगेटिव, इसका मतलब क्या होता है आपका फोर्थ, ठीक है, चतुर्थांश, ठीक है। ये आपका था। अब मान लो हमने सवाल दे दिया इस पे आपका, ठीक है, कि -1, ठीक है, आपका मान लो पूछ दिया किस चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। सवाल आपका दे दिया, मान लो -1, किस चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। तो हम क्या जान रहे हैं, आपका x का निगेटिव है और y क्या है, पॉजिटिव है। तो पहला निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव आपका कौन से में है, सेकंड, ठीक है। ये आपका सही हो जाएगा द्वितीय निर्देशांक, ठीक है। द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। अगर आपका स्पष्ट हो गया हो तो हम आगे बढ़े। हमने बताया अगर आपका दोनों पॉजिटिव होगा तो होगा फर्स्ट चतुर्थांश, ठीक है। अगर आप फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव होगा, अगर आपका कौन सा होगा, ये आपका सेकंड चतुर्थांश, ठीक है। आपका थर्ड क्या होगा, अगर दोनों नेगेटिव है यानी क्या होगा आपका थर्ड चतुर्थांश, ठीक है। अगर आपका फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव यानी क्या है आपका चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। अब आपको हमने सवाल दे दिया, मान लो 1, ठीक है, दोनों पॉजिटिव है, क्या होगा आपका फर्स्ट चतुर्थांश, ठीक है ना भैया। तो आपका जिस प्रकार से होगा, ठीक है, अगर आपका दोनों पॉजिटिव हो गया, फर्स्ट हो गया, फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव सेकंड हो गया, दोनों नेगेटिव आपका थर्ड हो गया, फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव आपका फोर्थ हो गया। कंफ्यूजन केवल आपका सेकंड और फोर्थ में होता है, ठीक है। अच्छा, जो आपका एक्स अक्ष होता है उसको बोलते हैं भुज, क्या बोलते हैं, भुज। वाई क्या होता है आपका कोटि, ठीक है। आपके एक्स अक्ष को बोलते हैं भुज और वाई अक्ष को बोलते हैं आपका कोटि, ठीक है। आपका एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, और वाई अक्ष का जो आपका है उसको कोटि बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया भाई आपका, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम इसके आगे। मान लो कोई हमारा एक ऐसे लाइन दिया है, यहां हमारा x1 दिया है और y1 दिया है, ठीक है, और यहां हमारा x2 दिया है और y2 दिया है, ठीक है। x1 दिया है और y1 दिया है, सेकंड में क्या है आपका x2 दिया है और y2 दिया है, ठीक है। इसको मानते हैं a, इसको मानते हैं b, ठीक है। क्या मानते हैं हम, a और b, ठीक है। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है इसके बीच की दूरी, ठीक है। और मान लो हमारा दिया है दो बिंदु ए और बी, ठीक है, इसके बीच की दूरी निकालना है। सूत्र होता है बीच की दूरी ए बी के बीच की दूरी बराबर कितना होगा, रूट में आपका हो जाएगा x2 और -x1 का होल स्क्वायर, y2 -y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। समझे भैया, क्या होगा आपका x2 और -x1 का होल स्क्वायर और y2 और -y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ भैया, तो ये था आपका बीच की दूरी का सूत्र, ठीक है। अब आपका अगला आता है, अगला क्या है, अगला आपका है कि अगर मान लो कोई दो बिंदु दिया है ऐसे, एक कोई भाई साहब आ गए हैं, थोड़ा सा अच्छा अच्छा कमेंट कर रहे हैं, गुप्ता जी। चलो भैया, अगर मान लो इसमें हम हमारा कोई एक रेखा है, उसका आपका पहला बिंदु क्या है x1 कामा y1, ठीक है। सेकंड बिंदु क्या है आपका x2 कामा y2, ठीक है। अगर मान लीजिए इसके इस रेखा पर कहीं भी एक बिंदु और हमारा है, इसको मानते हैं C, x और y, ठीक है। और
इस पूरे जो है, जो हमारा ये पूरा लाइन है, इसको हम यम रेशियो एन में क्या कर रहा है, ये आपका बांट रहा है, ठीक है, यम रेशियो एन में, ठीक है। आपका कोई एक लाइन दिया हुआ था, ठीक है, लाइन का आपका पहला बिंदु क्या है, x1 कामा y1, सेकंड क्या है x2 कामा y2, ठीक है, बीच का बिंदु क्या है आपका x कामा y, ठीक है। तो आपका बोला है कि मान लो इस लाइन को, ये हमारा जो है लाइन जो है यम रेशियो एन में बट रहा है, ठीक है। तो आपका x का वैल्यू क्या होता है, अगर हमको मान लो x का मान निकालना हो तो इसका वैल्यू होता है x इक्वल mx2 प्लस का nx1 बट्टे आपका m प्लस n, y बराबर क्या होता है आपका यम y2 प्लस का एन y1 बटे m प्लस का n, ये आपका सूत्र होता है, ठीक है। ये आपका जो है, अगर मान लो कोई बिंदु दिया है एक रेखा पर x1 y1, सेकंड बिंदु आपका है x2 y2, और इसके बीच में नहीं, मतलब कहीं भी एक बिंदु हमारा है x और कामा y, ठीक है। तो क्या करना हमको, मान लो इस रेखा को आपका यम रेशियो एन में बांट रहा हो, ठीक है, यानी आपकी ये दूरी क्या हो, यम हो, और ये दूरी क्या हो आपका एन हो, ठीक है। तो आपका जो x और y का मान होगा कितना होगा आपका x इक्वल mx2 प्लस nx1 प्लस बटे m प्लस n, ठीक है। सेकंड क्या होगा आपका y इक्वल my2 प्लस ny1 प्लस बटे m प्लस n, ठीक है। इस सूत्र हो गया, ठीक है। अब थर्ड क्या है, मान लो इसी में आपको कोई ऐसे दिया है a b, सो मानते हैं x1 कामा y1, ठीक है, x2 कामा y2 है। कोई बच्चा आया है जो अपने संस्कार को शो कर रहा है, हाँ, शो कर रहा है कि उसके गार्जियन जो है कुछ संस्कार कर दिए हैं, कृपया इस पर थोड़ा ध्यान दें। ब्लॉग मत करना भैया, रहने दो, चलने दो, दिखाएं कौन है ये भैया हमारे जो भी हैं, कृपया इस बच्चे को देखें। इससे और हमारे फैन होंगे, ठीक है, पर कहाँ से ये लगातार जब देख रहे हैं तो फिर गए कि कमेंट आ रहा है, चलो हटाओ, ठीक है, ऐसे बदतमीजों को छोड़ो, अपना काम करो। मान लो हमारा कोई एक बिंदु दिया है x1 कामा y1, ठीक है, सेकंड बिंदु आपका है x2 कामा y2, ठीक है। मान लो इसके एकदम ठीक मध्य में एक बिंदु क्या है आपका x कामा y, ठीक है, ठीक मध्य में है, ठीक है। क्या आपका इसके ठीक मध्य में क्या है x कामा y एक बिंदु है, ठीक है। हमको निकालना हो क्या आपका x का मान निकालना हो, सूत्र क्या होता है आपका x1 प्लस का x2 y2, ठीक है, y इक्वल आपका y1 प्लस का y2 y2, ठीक है। जो आपका x का वैल्यू होगा कितना होगा, x इक्वल आपका x1 प्लस x2 y2, और y का मान क्या होगा आपका y1 प्लस y2 y2, ठीक है। आपका लेकिन क्या होना चाहिए, आपका एक रेखा दिया हो, उसका आपका जो बिंदु हो आपका a का मान x1 कामा y1 हो, और सेकंड आपका हो x2 कामा y2, ठीक है। और उसका ठीक मध्य बिंदु क्या हो आपका x कामा y हो, ठीक है। हमको इसका मान निकालना हो, x इक्वल क्या होता है आपका x1 प्लस x2 y2, और y इक्वल क्या होता है आपका y1 प्लस y2 y2, ठीक है। ये आपका सूत्र हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर कहीं किसी आपकी उसमें एक और दिया हो, क्या दिया हो, मान लीजिए आपका तीन बिंदु दिया है x1 कामा x2 और x1 कामा x2 और कामा x3, ठीक है, और y1 y2 और y3, ठीक है। किसी आपके त्रिभुज के क्या हो शीर्ष हो, ठीक है। तो आपका क्या केंद्र निकालना हो तो x इक्वल क्या होता है आपका x1 x2 और x3 भाई आपका, एक सेकंड में रुक जाओ, तो थोड़ा सा इशू हो गया है।
आपका होता है क्या है, यहाँ से x इक्वल होता है आपका x1 और x2 और प्लस का x3y, ठीक है। ऐसे आपका y का वैल्यू क्या होता है, y1 इसका y2 और y3y, ठीक है। अगर आपका कोई वैल्यू दिया हो x1 y1 x3, ठीक है, और आपका सेकंड दिया हो y1 y2 y3, ठीक है। अगर आपका क्या पूछा हो, केंद्र पूछा हो, सूत्र क्या होता है आपका, सूत्र आपका होता है x इक्वल x1 x2 और प्लस का x3y3, ठीक है, और y इक्वल होता है आपका y1 प्लस y2 और प्लस y3y3, ठीक है। ये थे आपके सारे सूत्र, ठीक है। अब आप चलिए सवाल लगाते हैं। आपका सवाल नंबर 1 देखिए क्या है इसमें। सवाल नंबर आपका 1 दिया है, वो है चलो भैया सवाल लगाओ। सवाल नंबर 1 क्या है, दो बिंदु 2,3, ठीक है, अभ्यास का नंबर 1 है, दो बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी का मान क्या होगा, ठीक है। सवाल आपका 1 दिया है कि एक मक्खी आ गई है, वो परेशान कर रही है। सवाल दिया है 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी क्या होगी। सूत्र क्या है आपका, इसको मानते हैं x1 y1 x2 y2, ठीक है। आपको निकालना क्या है, निकालना है बीच की दूरी, ठीक है। दूरी सूत्र क्या होता है, बीच की दूरी आपका सूत्र होता है बीच की दूरी इक्वल x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 और माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 कितना आपका है 4 और माइनस का 2 का होल स्क्वायर, y2 कितना आपका है 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। 4 से अगर 2 जाएगा कितना बचेगा आपका 2 का होल स्क्वायर और माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 2 दूनी आपका 4 होता है और 2 दूनी 4, ठीक है। रूट का आप कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। अब रूट 8 का मतलब क्या होता है, रूट का a का मतलब होता है आपका 2 इंटू 2, ठीक है। अगर हम यहां से एक पेयर बनाए किसका √2 का, क्या बनेगा आपका 2 का पेयर बन रहा है, तो 2 का पेयर बाहर आ जाएगा, ठीक है। अंदर बचेगा रूट का 2, ठीक है। यानी आपका हो गया 2√2 मात्र, ठीक है, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। आपका पूछा था बिंदु अगर दिया था P इक्वल 2,3 और Q इक्वल 4,1 के बीच की दूरी क्या होगा, ठीक है। हमने मान लिया 2,3 और 4,1, ठीक है। इसको मान लिया हमने x1 y1, उसको मान लिया x2 y2, ठीक है। बोला क्या है बीच की दूरी सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो जो बीच की दूरी का सूत्र होता है बराबर x2 और माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। हमने यहाँ x2 का वैल्यू रखा कितना 4, ठीक है, और माइनस का 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का y2 कितना आपका है माइनस का 1 और माइनस का 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर 4 से 2 जाएगा आपका 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, और 1 से माइनस का 3 जाएगा कितना बचेगा आपका -2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 दूनी आपका 4 होता है और 2 दूनी कितना होता है आपका 4, ठीक है। कितना हो गया आपका रूट का 8 हो गया। रूट का 8 को हमने तोड़ा, ठीक है, क्या तोड़ा, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। आपका जो ये एक पेयर बन रहा है 2 का, ठीक है, तो जो आपका 2 का पेयर बन रहा है वो आपका बाहर निकल आया, ठीक है। क्या बचा आपका 2√2 मात्र, ठीक है। समझ भैया। अब आपका अगला सवाल दिया है, क्या बोला है, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, ठीक है। अभी हमने बताया आपको एक्स का मान जो वाई होता है, ठीक है, आपका जो एक्स होता है, ठीक है, होता है भुज और वाई क्या होता है आपका कोटि, ठीक है। बोला है किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, ठीक है। तो मान लो हमारा ये क्या है एक्स अक्ष, ठीक है, पाई एक्स डैश और वाई डैश, ठीक है। बोला क्या है बोला यही है कि एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, ठीक है। अगर एक्स अक्ष पर होता
एक्स अक्ष पर होता तो आपका क्या हो जाता, भुज, ठीक है। बोला एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, तो यानी एक्स अक्ष से दूरी अगर है तो आपका एक्स से कहीं चाहे इधर होगा चाहे इधर होगा, ठीक है ना भैया। आपका बोला एक्स अक्ष से दूरी क्या होगा, ठीक है। तो आपका क्या कहलाएगा, आपका ये कहलाएगा आपका, अगर आपका एक्स अक्ष पर होता तो आपका होता भुज, लेकिन आपका बोला क्या है, एक्स अक्ष से दूरी क्या होगा, तो आपका क्या होगा यहाँ से, आपका होगा यहाँ से 40, ठीक है। अगर आपका पूछा क्या होता है एक्स अक्ष पर दूरी तो आपका होता भुज, लेकिन क्या बोला है आपका एक्स अक्ष से दूरी पूछा है, यानी क्या होगा आपका 40 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। अगर एक्स अक्ष पर दूरी पूछता तो क्या होता आपका भुज होता, ठीक है। लेकिन क्या बोला था आपका एक्स अक्ष से दूरी पूछा था, क्या होगा आपका यहाँ से 40 होगा, ठीक है। अगला सवाल आपका दिया है, क्या बोला है, अगला सवाल आपका है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, ठीक है। तो y अक्ष से बोला, ठीक है। तो जब आपका y अक्ष से दूरी पूछेगा, ठीक है, तो y जो अक्ष से आपकी दूरी होगी क्या होगी, y अक्ष पर मान लो, ठीक है, y अक्ष की दूरी, ठीक है। हाँ, y अक्ष की दूरी क्या होगी आपकी, होगी 40, ठीक है। y अक्ष की दूरी पूछा है, ठीक है। अगर से बोल रहा है तो फिर आपका क्या हो जाएगा, से मतलब उससे आगे, ठीक है। अगर आप y अक्ष की दूरी पूछ रहा है क्या होगा आपका 40, ठीक है। आपका जो x अक्ष होता है क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है भुज, ठीक है। और y अक्ष क्या होता है आपका 40 कहलाता है, ठीक है। अब सवाल आपका अगला दिया है, बिंदु -3, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। अभी हमने आपको बताया कि हमारा क्या होता है x y x डैश और y डैश, ठीक है। अगर आपका डबल पॉजिटिव है, ठीक है, तो आपका फर्स्ट है। अगर आपका फर्स्ट निगेटिव सेकंड पॉजिटिव है तो आपका सेकंड है, ठीक है। अगर आपका दोनों निगेटिव है यानी आपका थर्ड है। अगर आपका एक निगेटिव एक पॉजिटिव है तो आपका सॉरी पहला अगर आपका पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव है तो आपका फोर्थ, अच्छा ठीक है, फोर्थ कोऑर्डिनेट, ठीक है। अच्छा इसमें होता क्या है, ये हमारा प्लस होता है और ये हमारा प्लस होता है, ठीक है। ये होता है माइनस और ये होता है हमारा माइनस, ठीक है। अगर मान लीजिए आप गलती से भूल जाए तो आपका जो ये होगा, पहले हम लेते हैं एक्स अक्ष को, ठीक है। तो एक्स क्या आपका है पॉजिटिव है, वाई क्या आपका पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ क्या है, ये हमारा एक्स नेगेटिव है, ठीक है। क्या है, यहाँ हमारा एक्स का नेगेटिव है। हम पहले क्या लेते हैं एक्स लेते हैं, ठीक है। तो आपका एक्स क्या है नेगेटिव है यानी माइनस का हो गया, ठीक है। वाई क्या आपका है पॉजिटिव यानी क्या होगा आपका प्लस, ठीक है। तो माइनस का प्लस, ठीक है। आपका जो एक्स होगा यहाँ नेगेटिव होगा सेकंड में और वाई क्या होगा आपका पॉजिटिव, ठीक है। थर्ड में क्या है, पहले लेते हैं एक्स, ठीक है। आपका एक्स क्या यहाँ पे है नेगेटिव है, वाई भी क्या आपका है नेगेटिव है, यानी आपका जब दोनों नेगेटिव हो जाए तो क्या है आपका भैया थर्ड में है। फोर्थ में क्या है आपका x पॉजिटिव है और y क्या है नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर x पॉजिटिव और y नेगेटिव यानी क्या होगा आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सही आपका क्या होगा इसका फोर्थ कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब आपका सवाल पूछा था -3, ठीक है। आपका दोनों नेगेटिव है, क्या है आपका दोनों नेगेटिव है, ठीक है। और जब आपका दोनों नेगेटिव है इसका मतलब कौन सा आपका है तृतीय, ठीक है। कौन सा आपका ऑप्शन सही है सी तृतीय, ठीक है। जब आपका दोनों नेगेटिव है इसका मतलब क्या आपका है तृतीय, ठीक है। अब अगला सवाल आपका दिया है, क्या बोला है कि 4, -5, ठीक है, कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, ठीक है। तो मूल बिंदु को मानते क्या है 0, ठीक है। 4 और -5 का और मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, ठीक है। इसको मानते हैं हम x1 y1 x2 y2, ठीक है। क्या मानते हैं x1 y1 x2 y2, ठीक है। दूरी सूत्र क्या होता है, जो बीच की दूरी सूत्र होता है, बीच की दूरी बराबर रूट में x2 -x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, y2 और -y1 का होल स्क्वायर, ठीक है।
अगर भैया आपका x2 कितना दिया है, 0 दिया है, x1 आपका कितना है, 4 का स्क्वायर, ठीक है, y2 क्या आपका है, 0 दिया है, y1 क्या आपका है, माइनस का 5 का स्क्वायर, ठीक है। यहां से अगर देखें तो क्या होगा, यहां से आपका 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, और 16 25 कितना होगा, 6 5 11 के 1 और 2 1 3 1 4, ठीक है, यानी आपका रूट का 41, ठीक है, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या भैया, रूट का 41, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। रूट का आपका 41, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। चलो अगर आ गया हो तो अगला देखें। सवाल नंबर आपका 5 हो गया। अब 6 नंबर देखते हैं। अभी आपका 2023 के जितने सवाल आए हैं उसको भी रखे हैं हम, ठीक है। बोला है यदि समांतर दिया है, यदि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष क्रमशः, ठीक है, क्रम से 2,3 बोला है, से हमारा क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, इसका शीर्ष क्रमशः ए बी सी डी है, ठीक है, उसका मान दिया है 2,3, ठीक है, 6 आपका 3, ठीक है, फिर क्या दिया आपका x 8, ठीक है, फिर क्या आपका दिया है 3 5, ठीक है। अब बोला है x और y का मान क्या होगा, ठीक है, इसका निकालते हैं पहले विकर्ण, ठीक है, तो इसके विकर्ण होते हैं वो हमेशा मध्य बिंदु पर काटते हैं, ठीक है, यानी आपका इन दोनों का मध्य बिंदु बराबर इन दोनों का मध्य बिंदु होगा, ठीक है, तो इसका आपका जो निर्देशांक होता है क्या करते हैं, मध्य बिंदु पर काटते हैं, ठीक है, तो क्या होगा आपका इन दोनों का जो मध्य बिंदु होगा, यानी आपका AC का मध्य बिंदु बराबर कितना होगा, BD का मध्य बिंदु, ठीक है, तो आपका AC का मध्य बिंदु होगा क्या होगा, बराबर आपके BD के मध्य बिंदु के बराबर होगा, ठीक है। देखते हैं भैया, तो आपका इसको मान लेते हैं x1, ठीक है, y1 x2 और y2, इसको मानते हैं आपका x1 y1 और इसको मानते हैं हम x2 y2, ठीक है। आपका यहाँ y का मान नहीं दिया है, ठीक है, केवल x का मान निकालना है, तो आपका ऐसे क्या हो जाएगा, आपका होता है x1 प्लस x2 बाई 2, यानी आपका 2 और x, ठीक है, तो 2 और प्लस x बाई 2 हो जाएगा आपका यहाँ से, यहाँ आपका 3 और प्लस 8, ठीक है, यानी 3 और प्लस का 8 बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा आपका यहाँ से 6 प्लस 3, ठीक है, बाई 2 आपका हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 3 प्लस 5 बाई 2, ठीक है, 3 प्लस का 5 बाई 2, ठीक है। यहां से हम x वाला मान x के बराबर रखेंगे, ठीक है, जो आपका x वाला मान है क्या करेंगे उसको x के बराबर, ठीक है, 2 प्लस का x बाई 2 बराबर आपका 6 प्लस का 6 और 3 कितना आपका होता है 9 बाई 2, ठीक है, कट गया आपका, यानी क्या बचा आपका 2 प्लस x इक्वल आपका 9, ठीक है, x इक्वल आपका 9 माइनस का 2, यानी आपका x इक्वल कितना 7, ठीक है, जो आपका x का वैल्यू आया कितना आया 7 आया, ठीक है। तो आपका ये इसमें y का भी वैल्यू दिया है, ठीक है, लेकिन आपका यहाँ पे कहीं y दिया नहीं है, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। अगर आपको कहीं y दिया होता तो y का मान निकालते, क्योंकि कहीं आपका y दिया नहीं है तो हमने केवल x का मान निकाला। सूत्र क्या होता है आपका, हमने यहाँ रख दिया विकर्ण आपका, ठीक है, a का मान 2,3, b का मान 6,3, c का मान x, 8 और d का मान 3,5, ठीक है। बोला था कि x और y का मान क्या होगा, क्योंकि y दिया नहीं है, ठीक है, तो हम केवल x का मान निकाल रहे हैं। हमको बताया समांतर चतुर्भुज होते हैं उनके जो विकर्ण होते हैं, ठीक है, हमेशा सेम पॉइंट पर काटते हैं, ठीक है, यानी मध्य बिंदु पर काटते हैं, ठीक है। तो यानी आपका जो AC का मध्य बिंदु होना चाहिए बराबर आपका BD का मध्य बिंदु होना चाहिए, ठीक है।
सूत्र क्या आपका है x1 प्लस एक्स टू बाई टू, यानी आपका 2 प्लस एक्स बाई टू, ठीक है। फिर कामा 3 प्लस 8 बाई टू, ठीक है, इक्वल आपका 6 प्लस 3 बाई टू, ठीक है, कामा, ठीक है, आपका 3 प्लस का 5 बाई टू, ठीक है। यहां से हमारा हमने x वाले मान को x के बराबर रख दिया, क्या हो गया आपका यहां से 2 प्लस का x बाई टू इक्वल आपका 6 प्लस 3 बराबर कितना होता है आपका 9 बाई टू, ठीक है। आपका एक कट गया, क्या बचा आपका 2 प्लस एक्स इक्वल 9। अगर हम 2 को उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा आपका, जैसे x इक्वल 9 माइनस का 2, यानी आपका x इक्वल 7, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सही है, ठीक है। x का मान कितना है 7, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलो अगला देखते हैं सवाल हम। सवाल अगला बोला है y अक्ष से, ठीक है, y अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी क्या होगी, ठीक है। y अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी क्या होगी, ठीक है। जब आपका y अक्ष पूछे, ठीक है, तो हमको लेना चाहिए x अक्ष का मान, ठीक है। जब आपको y अक्ष पूछे, ठीक है, तो हमको लेना चाहिए x अक्ष का मान, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है 3, ठीक है। अगर आपका x अक्ष पूछे, अगर आपका x अक्ष पूछ रहा है तो क्या होता है आपका y का मान होता है, ठीक है, और y अक्ष क्या होता है आपका बराबर x का मान होता है, ठीक है, y अक्ष से, ठीक है, और x अक्ष से, ठीक है। अगर से पूछ रहा है तभी होगा, ठीक है। अगर आपका y अक्ष पर यहाँ पूछ रहा होता, ठीक है, y अक्ष पर बिंदु, ठीक है, तो आपका क्या होता है यहाँ से 5 हो जाता, ठीक है, क्योंकि पूछ क्या रहा है y अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी क्या होगी, ठीक है, क्या होगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। सवाल अगला देखते हैं क्या बोला है। बोला है x अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी क्या होगी, ठीक है। अभी हमने आपको बताया जब x अक्ष से पूछा है तो आपका y का मान लिया जाएगा, तो आपका y मान क्या है 5, ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आपका y का वैल्यू कितना है आपका 5 है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। अब आपका सवाल अगला दिया है, क्या बोला है 5 cos थीटा, 0 तथा 0,5 sin थीटा के बीच की दूरी क्या है, ठीक है। तो आपका इसका मान हो जाएगा x1, ठीक है, और y1, ठीक है, x2 और y2, ठीक है। अब सूत्र क्या होता है बीच की दूरी का, बीच की दूरी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आपका x2 कितना है, x2 आपका 0 है, x1 कितना आपका है 5 cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। आपका y1 कितना है, y2 कितना आपका है 5 sin थीटा का, sin थीटा, और आपका y1 कितना है माइनस का 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां से आपका हो जाएगा 55 कितना होता है आपका 25 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, बस का यहां से 25 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसमें क्या है आपका, यहां से आपका 25 कॉमन है, कितना कॉमन आपका है 25, ठीक है, तो आपका 25 कॉमन है, क्या बचेगा आपका cos स्क्वायर थीटा और प्लस का sin स्क्वायर। अगर हम देखें तो हमको पता है cos स्क्वायर थीटा और प्लस का sin स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है आपका 1 होता है, क्या बचेगा आपका रूट का 25, ठीक है, इंटू 1, ये बचेगा आपका रूट का 25, ठीक है। अगर इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो बचेगा आपका 5, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। बोला था 5 cos थीटा और कामा 0 तथा 0,5 cos थीटा sin थीटा की बीच की दूरी क्या है। सूत्र क्या होता है आपका बेस की दूरी बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। हमने मान रख दिया x2 का मान 0 आपका है, 0 माइनस 5 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, 0 माइनस का 5 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस का 5 sin थीटा और माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आपका 25 cos स्क्वायर थीटा हो गया और 25 sin स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। कॉमन आपका क्या है 25 कॉमन है, ठीक है, तो बचा क्या आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस का sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या करेंगे हम, इसका मान 1 होता है आपका, बचा क्या 25 के अंदर 25 हो गया, ठीक है, यानी क्या बचा आपका 5, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। अब अगला सवाल देखते हैं हम भैया, ठीक है, सवाल नंबर हमारा 10 तक हो गया।
सवाल हम 11 देखते हैं। आज सवाल ज्यादा है नहीं, लेकिन जो भी हैं ठीक ठाक है। बोला है दो अक्षों के परिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारे दो अक्ष होते हैं, ठीक है, जो हमारे दो अक्ष होते हैं वो जिस बिंदु पर काटते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी, ठीक है। तो दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं भैया, आपका ये होता है आपका मूल बिंदु, ठीक है। क्या होता है, मूल बिंदु, ठीक है। दो अक्षों के जो आपका प्रतिच्छेदी बिंदु होता है उसे क्या बोलते हैं, आपका मूल बिंदु, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। आप कहाँ काटते हैं, ठीक है, वो आपका मूल बिंदु पर ही काटते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। गुप्ता जी भैया गायब हो गए, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। यहां से आपका सवाल क्या है, यहां से आपके जितने सवाल हैं वो 2023 में आए हुए हैं, ठीक है। सवाल आपका है 2023 का, ठीक है। सवाल आपका जो अगला दिया है वो भी क्या है, 2023 का सवाल है। ये सवाल आप कहाँ का है, 2023 यूपी बोर्ड, ठीक है, में आया हुआ सवाल है ये। बोला है माइनस का 8,13 और x,7 से जाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु 4,10 है, तो x का मान क्या होगा, ठीक है। आपका x1 दिया है कितना, यहां से आपका माइनस का 8,13, ठीक है, और x,7, ठीक है, और आपका जो ये मध्य बिंदु दिया कितना दिया है, 4,10, ठीक है। आपका ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2 और x,y, ठीक है। सूत्र क्या होता है आपका, x इक्वल होता है x1 प्लस x2 y2, ठीक है, और y इक्वल कितना होता है आपका y1 प्लस का y2 y2, ठीक है। हमको निकालना किसका वैल्यू है, ठीक है, हमको x का मान निकालना है, तो हम केवल लेंगे कौन सा, x वाला, ठीक है। y से हमको कोई मतलब नहीं है। तो आपका जो x का मान हो कितना होगा आपका, यहां से x आपका 4 दिया है, x1 आपका माइनस का 8 दिया है, x2 आपका x दिया है और y का 2, ठीक है। 4 दूनी कितना आपका होता है, 8 होता है, ठीक है। यानी हो जाएगा आपका यहाँ से 8 और बराबर माइनस का 8 प्लस का x, ठीक है। अगर माइनस 8 इधर लाएंगे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका हो जाएगा x इक्वल 8 प्लस का 8, ठीक है, यानी आपका x इक्वल कितना हो जाएगा 16, ठीक है। जो आपका x का वैल्यू होगा कितना होगा आपका 16, ठीक है। आपका सवाल दिया था, दो बिंदु दिया था और आपका मध्य बिंदु दिया था, ठीक है। आपका x का मान पूछा था, जो मध्य बिंदु का सूत्र आपका होता है x इक्वल x1 प्लस x2 y2 होता है, और जो आपका y होता है y इक्वल y1 प्लस y2 y2, ठीक है। तो हमने इसको मान लिया x1 y1 x2 y2, ठीक है। और जो आपका मध्य बिंदु था वो क्या था आपका x, y, ठीक है। क्योंकि हमारा x का मान निकालना था, तो क्या हो गया आपका ऐसे x इक्वल x1 प्लस x2 y2, ठीक है। आपका जो x का मान था 4 दिया था और x1 का मान कितना दिया आपका माइनस का 8 दिया है, और x2 का जो वैल्यू आपका दिया है x दिया है, ठीक है, बटे 2, ठीक है। 4 दुनाई कितना होता है आपका 8 होता है, ठीक है। और अगर हम यहां से माइनस 8 को इधर लाएंगे क्या बनेगा आपका x इक्वल 8 प्लस का 8, यानी x इक्वल आपका 16, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर आ गया होगा तो कमेंट कीजिए, अगला बताएं। आपका जब ये खत्म हो जाएगा ऑप्शन वाला, ठीक है, तो आपका हम एक लेके आएंगे सीरीज, ठीक है, प्रीवियस ईयर, ठीक है। केवल उसमें रहेगा आपका
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। 2019 से लेकर अब तक जितने सवाल आपके पहले वाले आए हैं उसका आपका उसमें रहेगा, ठीक है। सवाल आपका अगला दिया है, क्या बोला है कि 4,0 ये कब आया है आपका, ये भी आपका 2023 में आया है, ठीक है। बोला आपका 4,0 और 0,x, ठीक है, के बीच की दूरी कितना आपका है, 5 है, ठीक है, 5 मात्रक, ठीक है। आपके जो इसका बीच की दूरी है कितना है आपका, 5 मात्रक, ठीक है। तो बोला x का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहां से हमारा सूत्र होता है बीच की दूरी बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आपका यहाँ से x1 है, y1 है, x2 है और y2 है, ठीक है। जो आपका दूरी दिया कितना है, 5 है। आपका x2 का मान कितना है, 0 है। x1 आपका 4 दिया है और y2 कितना आपका है, x है, और y1 आपका कितना है, 0 है, ठीक है, स्क्वायर। यहां से क्या करेंगे हम, यहां से हमारा हो जाएगा, दोनों पक्षों का हम स्क्वायर करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अच्छा, वर्ग काहे करेंगे, क्योंकि जो आपका रूट है, रूट हट जाए, ठीक है, और हमको सवाल लगाने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो दोनों पक्ष का वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना आपका, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। और यहाँ आपका जो स्क्वायर से क्या होगा, रूट आपका गायब हो जाएगा, ठीक है। जब दोनों पक्ष का वर्ग करेंगे तो 5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा और यहाँ आपका रूट का जो है गायब हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा आपका, 0 माइनस का 4 का स्क्वायर और प्लस का x स्क्वायर, ठीक है। तो आपका 25 और 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है, प्लस का x स्क्वायर, ठीक है। यहां से अगर हम 16 को उधर ले जाएं तो क्या बनेगा आपका, यहां से अगर हम x स्क्वायर का मान निकालें तो कितना होगा आपका, 25 माइनस का 16, ठीक है। यानी आपका x स्क्वायर इक्वल आपका हो जाएगा यहाँ से 9, ठीक है। यानी आपका x इक्वल रूट का 9, यानी आपका x इक्वल प्लस माइनस का 3, ठीक है। आपका जो x का वैल्यू आ रहा है कितना आ रहा है, प्लस माइनस का 3, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। अच्छा, हमारा यहाँ जो x का वैल्यू आ रहा है, दोनों आ रहा है, x इक्वल आपका प्लस का 3 और x इक्वल आपका माइनस का 3, ठीक है। क्योंकि आपकी जो दूरी होती है कभी ऋणात्मक नहीं होती, ठीक है। जो आपका दूरी होता है कभी भी, दूरी कभी होती है आपकी, कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है। इसलिए हम क्या ले रहे हैं, आपका जो x का वैल्यू है प्लस का 3 ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपका कभी दूरी क्या होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए हम जो इसका मान ले रहे हैं प्लस का 3, ठीक है। आपका क्या बोला था, सवाल दिया था यदि बिंदु 4,0 और 0,x के बीच की दूरी 5 है। आपका सवाल 2023 में आया था, तो बोला था x का मान क्या होगा, ठीक है। हमने यहाँ रख दिया x1 y1 मान लिया, x2 y2 मान लिया। आपका जो बीच की दूरी कितना है, 5 दिया है। सूत्र क्या होता है, बीच की दूरी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 5 हो गया, हमने पूरा मान रखा है। यहाँ x2 का मान आपका 0 है, x1 का जो मान आपका 4 है का स्क्वायर प्लस आपका x माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। आपका ये वैल्यू दिया था, ठीक है। हम दोनों पक्ष का स्क्वायर करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा जो रूट है इधर गायब हो जाए, ठीक है। अब इधर आपका जो 5 का स्क्वायर होता है कितना होता है आपका, 25 होता है, ठीक है। और बचा क्या आपका 0 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ x माइनस 0, ठीक है, तो 0 कोई मतलब नहीं है, क्या बचा आपका यहाँ से x स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होता है आपका 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है, तो 25 बराबर 16 प्लस का x स्क्वायर, ठीक है। अब 16 अगर इधर ले आए क्या बचेगा आपका x स्क्वायर इक्वल 25 माइनस का 16, ठीक है। यानी आपका x स्क्वायर इक्वल हो गया 9, ठीक है। अगर यहाँ से x का मान निकालें तो x इक्वल रूट में 9, ठीक है। यानी जो आपका x का वैल्यू आया प्लस माइनस का कितना आया 3, ठीक है। क्योंकि आपकी जो दूरी होती है कभी ऋणात्मक होती नहीं है, इसलिए आपका x का जो मान हो गया कितना हो गया 3, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी सही है, x का वैल्यू कितना हो गया हमारा यहाँ से 3, ठीक है। अब सवाल आपका अगला दिया है, अगर आ गया हो तो कमेंट कीजिए, आगे बढ़े।
सवाल आपका अगला दिया है कि एक त्रिभुज के शीर्ष, ठीक है, 3,5 और 5,7 और 4,9 है, तो इसके केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे, ठीक है। तो अगर आपका हमने बताया था त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हो, ठीक है, मान लिया हमने x1 मान लिया, y1, x2, y2, x3, y3, ठीक है। अगर आपके त्रिभुज के शीर्ष दिए हो, क्या पूछा हो, केंद्र के निर्देशांक, ठीक है। सूत्र क्या होता है आपका, x इक्वल होता है आपका x1 y x2 और x3 y3, ठीक है। y इक्वल y1 y2 और y3 y3, ठीक है। ये भी सवाल आपका 2023 में आया है। ये सवाल कब आया आपका भैया, 2023 में आया है, ठीक है। तो यहां से x1 मान कितना आपका है, 3 है, और प्लस का 5, प्लस का 4/3, ठीक है। 5 3 8 4 12, ठीक है, 12/3, 3 चौके 12, ठीक है। जो आपका x का मान आया 4 आया, ठीक है। अगर केवल एक ऑप्शन में x का मान 4 आया होता तो उसको हम टिक कर देते, ठीक है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं आपका ऑप्शन नंबर बी और सी क्या है, गलत है, ठीक है। अब चाहे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, चाहे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। अब y का मान निकालते हैं। y का मान क्या आपका है, y1 का वैल्यू कितना आपका है, 5 दिया है, y2 आपका 7 दिया है, y3 आपका कितना है, माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक है, बटे 3, ठीक है। 7 5 कितना आपका होता है, 12, और माइनस का 9/3, ठीक है। बचेगा आपका 3/3, यानी आपका उत्तर हो गया 1, ठीक है। तो जो आपका y का मान कितना आया, y का मान हमारा आया 1। तो होना चाहिए आपका 4,1, ठीक है। अगर हम किसी बिंदु को लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, x, y के रूप में, ठीक है। यानी आपका x का जो वैल्यू है 4 है, y का मान आपका 1 दिया है, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हो, क्या पूछा हो, केंद्र के निर्देशांक पूछा हो, सूत्र क्या होता है आपका, x इक्वल x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, ठीक है। y इक्वल आपका y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ठीक है। ये था हमारा किसी त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक का सूत्र, ठीक है। अगर आ गया हो तो कमेंट कीजिए, आगे बढ़े। ये सवाल आपका 2023 में आया हुआ था, जो कि आपके बुक में है नहीं, ठीक है। ये सवाल आपके बुक में कहीं नहीं है, ठीक है, एनसीईआरटी में, और आपका 2023 में सवाल आया था, ठीक है। आपका इसके बाद जितने भी सवाल हैं 2023 में सब आए हुए हैं, ठीक है। अब सवाल हम अगला देखते हैं। आपका 14 सवाल हो गया, ठीक है। सवाल आपका अगला दिया है, क्या बोला है कि एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 2,5 था, माइनस का 2,9 से समदूरस्थ निर्देशांक क्या होगा, ठीक है। आपका दिया है सवाल एक्स अक्ष यानी क्या हो जाएगा, x का मान 0, ठीक है, और 2 का माइनस का 5, ठीक है, बराबर, ठीक है। आपका x का मान 0 और माइनस का 2 का मान 9, ठीक है। समदूरस्थ का होता है, ठीक है। x अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 2 का माइनस का 5 था, 2 का माइनस 2 का मान 9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, ठीक है। तो हमारा जो x अक्ष कितना है, x का मान 0 होता है, ठीक है। फिर हमने पहला बिंदु ले लिया, ठीक है, यानी x का मान 0 और एक कोष्टक में हमारा हो गया 2 का माइनस का 5, ठीक है, इक्वल हमारा x का मान 0 और अगला क्या है, माइनस का 2 का मान 9, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच की दूरी निकालें तो आपका इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो x का मान क्या होगा, ठीक है, x1 मानते हैं, y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2, ठीक है। रूट लगाओ भैया, आपका x2 कितना आपका है, 2 माइनस x का होल स्क्वायर, यहां कितना आपका -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल, ठीक है। यहां आपका हो जाएगा कितना, माइनस का 2 और माइनस x का होल स्क्वायर और 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब पहले क्या करेंगे, हम इसको जो आपका रूट है उसको हटाएंगे, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या होगा आपका, जब दोनों पक्ष का वर्ग करेंगे तो आपका जो रूट है क्या हो जाएगा, ठीक है।
तो बचेगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और जो 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका 25, ठीक है, और माइनस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और 9 कितना होता है आपका 81, ठीक है। ठीक है, अब क्या करेंगे यहां से हम इसको ओपन करेंगे, a और माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी आपका हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, और प्लस का 25, ठीक है। यहां भी करेंगे आपका, अगर हम क्या निकाल ले, चलो दो, ठीक है, अगर हमारा कहीं लिखा है माइनस का a और माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर यहां से हम क्या निकाल ले, जो आपका ये माइनस है उसको कॉमन ले लें, क्या हो जाएगा आपका माइनस का a और प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर इस माइनस को हम बाहर निकालें क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि अगर निगेटिव का हम स्क्वायर कर रहे हैं तो आपका पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। सवाल था आपका माइनस का a और माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल, आपका हमने क्या कर लिया, यहां से आपका निगेटिव कॉमन कर लिया, ठीक है, क्या बचा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का भैया, ठीक है, होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर निगेटिव का स्क्वायर हो रहा है तो क्या हो जाता है आपका पॉजिटिव, ठीक है। तो आपका दिया है -2 और माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको ओपन करेंगे हम, ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, उसका 81, ठीक है। यहां हमारा जो एक्स स्क्वायर है पॉजिटिव है, और यहां हमारा क्या है एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, ठीक है। ये हमारा उधर है, ठीक है, ये हमारा इधर है, ठीक है। अगर इसको हम इधर लाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, और कट जाएगा भैया हमारा, ठीक। यहाँ हमारा 2 का स्क्वायर कितना है पॉजिटिव है, ये भी क्या आपका 2 का स्क्वायर क्या है पॉजिटिव, ठीक है। अगर इसको हम इधर लाएंगे क्या होगा हमारा कट जाएगा, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। 2 दूनी कितना आपका होता है 4x होता है और 25, ठीक है। 2 दूनी आपका 4x होता है और प्लस का 81, ठीक है। अब 4x दोनों को एक साइड कर लें, ठीक है, और 25 को हम उधर ले जाएंगे, ठीक है, क्या बचेगा आपका माइनस का 4x और माइनस का 4x इक्वल 81 माइनस का 25, ठीक है, यानी आपका माइनस का 8x इक्वल आपका हो जाएगा 56, ठीक है। होता क्या है आपका 8 सत्ते 56, ठीक है, यानी आपका जो मान होगा x इक्वल माइनस का 7, ठीक है। और लिखते कैसे इसको है, जो आपको लिखते हैं x कामा 0, ठीक है, यानी आपका माइनस का 7 कामा 0। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। हमारा सम दूरस्थ था, हमने इसको मान लिया x कामा 0, फिर आपका 2 कामा माइनस का 5 इक्वल x कामा 0 और माइनस का 2 कामा 9, ठीक है। इन दोनों के हमने बीच की दूरी निकाल दिया, ठीक है। अब हमारा चूंकि लगा क्या था स्क्वायर रूट लगा था, इसको हटाने के लिए हमको दोनों पक्ष का वर्ग करना पड़ेगा, ठीक है। हमने दोनों पक्ष का स्क्वायर कर दिया, क्या बचा आपका बचा हमारा 2 का स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 2 और प्लस का 25 इक्वल 2 का स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 2 इंटू एक्स प्लस का 81, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया कट गया, ठीक है। फिर हमने इसको हल कर लिया, यहां से हमारा जो एक्स का वैल्यू आया माइनस का 7 आया, ठीक है। और चूंकि हम अगर लिखते हैं तो एक्स कामा 0 लिखते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है ना भैया, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब भैया आगे देखते हैं आगे क्या दिया आपका, अगर आ गया हो तो कमेंट कीजिए, आगे बढ़े। अगर आ गया हो तो कृपया कमेंट कीजिए, फिर आगे बढ़े हम। रूबी पटेल अच्छा आई हैं बच्ची हमारी, बोले हैं जी सर जी। रिया वर्मा जी, चलो भैया अगर आ गया है तो आगे बढ़े। आंचल वर्मा अच्छा, आपका दिया है 2 कामा माइनस का 3 और 10 कामा वाई, जो के बीच की दूरी है कितना आपका है 10, ठीक है। तो बोला है
2 कामा माइनस का 3 और 10 कामा वाई के बीच की दूरी आपका 10 मात्र रखा है, ठीक है। तो बोला है कि वाई का मान क्या होगा। तो इसको मानते हम क्या है, इसको मानते हैं x1 कामा y1 और x2 कामा y2, ठीक है। आपका दूरी दिया है 10, ठीक है। सूत्र क्या होता है दूरी का, होता है आपका दूरी का सूत्र होता है आपका रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर इसे आप लिख रहे हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप चाहे अगर लिखा a माइनस b का होल स्क्वायर, चाहे आप इसे लिखिए b माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। अगर कहीं लिखा है a और माइनस b का होल स्क्वायर तो उसे आप b और माइनस a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। चाहे आप लिखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और चाहे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। जो आपका दूरी दिया है कितना दिया है, वो 10 दिया है, ठीक है। 10 बराबर आपका हो जाएगा x2 का मान आपका कितना दिया है, 10 दिया है, और x1 कितना है आपका 2 का स्क्वायर, ठीक है। y2 कितना आपका है, y है, और y1 कितना आपका है माइनस का 3 है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, स्क्वायर को सॉरी रूट को हटाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्ष का वर्ग करेंगे क्या होगा हमारा, 10 का स्क्वायर आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। आपका जो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। आपका 100 हो जाएगा और इधर से आपका रूट हट जाएगा, ठीक है। तो 10 से अगर 2 जाएगा तो बचेगा आपका 8 का स्क्वायर यानी 64, ठीक है, और प्लस यहाँ आपका 2 निगेटिव है यानी y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। 64 को हम इधर लाएंगे, क्या बचेगा आपका 100 माइनस का 64 इक्वल आपका y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ आपका हो जाएगा कितना 36 इक्वल y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर बचा क्या आपका y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल 36 है। अगर इस स्क्वायर को हम हटाएं तो इधर क्या होगा आपका रूट लगेगा, ठीक है। क्या बचेगा आपका, यानी अगर आपका लिखा है a स्क्वायर इक्वल b दिया है, यहाँ से आपका a इक्वल रूट का b होता है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट से आपका अगर इसके ऊपर से अगर हटाएं स्क्वायर क्या लगेगा इधर अभी आपका रूट, ठीक है। क्या हो जाएगा y प्लस 3 इक्वल रूट का 36, ठीक है, यानी आपका y प्लस 3 इक्वल हो जाएगा प्लस और माइनस का 6, ठीक है। एक बार आप y का मान यहां से क्या, एक बार आप यहां क्या लेंगे प्लस का 6 लेंगे, ठीक है, तो आपका y का वैल्यू 1 निकलेगा, ठीक है। एक बार क्या करेंगे आप यहां से आपका y का जो वैल्यू है, ठीक है, उसको लेंगे का 6, ठीक है। क्या होगा आपका यहाँ से जब हम ले रहे हैं प्लस का 6 तो y और प्लस 3 इक्वल हमारा हो जाएगा 6, ठीक है, यानी आपका y इक्वल 6 माइनस का 3 यानी आपका y इक्वल कितना हो गया 3। जब हम क्या ले रहे हैं माइनस का 6, ठीक है, क्या होगा आपका y प्लस का 3 इक्वल माइनस का 6 यानी आपका y इक्वल माइनस 6 माइनस 3 यानी आपका y इक्वल माइनस का 9, ठीक है। यहां से आपका x का मान जो निकला है 2 निकला है, सॉरी यहाँ से जो आपका रूट से निकला है 36 क्या निकला आपका प्लस और माइनस का 6 है। तो एक बार हमने क्या किया, एक बार हमने लिया प्लस का 6, ठीक है, तो क्या हो गया आपका y का जो वैल्यू आया प्लस का 3 आया, ठीक है। एक बार क्या करेंगे हम जो आपका मान लेंगे कितना लेंगे माइनस का 6, ठीक है, तो बचेगा क्या आपका y इक्वल माइनस का 9 आएगा, ठीक है। तो आपका मान किसका पूछा था, जो आपका मान पूछा था y का मान पूछा था, ठीक है। जो आपका y का मान होगा कितना होगा, एक आपका होगा कितना 3 होगा और एक आपका होगा माइनस का 9, ठीक है। तो 3 का माइनस का 9, ठीक है, कहां आपका है ये आपका माइनस का 9 कामा 3, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। आपका माइनस का 9 कामा 3 आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। ये एनसीईआरटी किताब के अभ्यास नंबर 1 का शायद 10-11 नंबर सवाल जो भी है, ठीक है।
ये सब सवाल किसमें आपके, ये सवाल आपके 2023 में आए हुए हैं, ठीक है। सवाल आपका जो ये भी दिया है, ये कहाँ आया है, ये सवाल आपका 2023 में आया है, ठीक है। अगर भैया आ गया हो तो कमेंट कीजिए, आगे बढ़े, सवाल अगला बताएं आपको। अभी आपके 3 सवाल और इसमें हैं। चलो भैया सवाल आपका अगला देखते हैं। बोला है बिंदुओं -4, 2 और 5, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु x1 y1 को x2 और y2 मान लेते हैं, ठीक है। को जोड़ने वाले रेखाखंड का जो मध्य बिंदु दिया है अल्फा बाई 8, 4 दिया है, ठीक है। तो अल्फा का मान पूछा है, इसको मानते हैं हम x, y, ठीक है। हमको पता है x इक्वल कितना होता है आपका, x इक्वल आपका होता है x1 प्लस का x2 बाई 2, ठीक है। लेकिन क्या होना चाहिए, अगर आपका मध्य बिंदु दिया है तभी होगा, ठीक है। तो यहाँ आपका जो x का वैल्यू कितना है आपका अल्फा बाई 8 है, इक्वल x1 आपका -4 है, x2 आपका 5/2, ठीक है। 2 चौकी आपका 8 होता है, ठीक है। तो क्या बचेगा आपका अल्फा बाई 4 इक्वल, ठीक है। अगर हम 5 से 4 घटाएं तो आपका 1 आएगा, ठीक है। क्योंकि आपका 5 बड़ा है, अगर 5 से अगर 4 घटाएं कितना बचेगा आपका 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ y1 होता ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई अल्फा वन जा हमारा अल्फा हो जाएगा और 4 वन जा हमारा कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अल्फा वन जा हमारा अल्फा हो जाएगा और 4 वन जा हमारा 4 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। सवाल आपका ये भी कब आया था, सवाल आपका 2023 में आया था ये। आपके लास्ट के 4-5 सवाल क्या सवाल नंबर 11 से जितने भी सवाल हैं आपको 2023 में सब आए थे। सवाल आपका अगला दिया है कि x, y और माइनस का x, माइनस का y के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। तो हम ले लेते हैं भैया, आपका दूरी का सूत्र क्या होता है, बीच की दूरी x2 और -x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ आपका x1 दिया है x, ठीक है, y1 आपका y दिया है, x2 आपका माइनस का x दिया है, y2 आपका माइनस का y दिया है, ठीक है। होता क्या है, यहाँ 1 1 छिपा हुआ होता है, तो -2x का होल स्क्वायर और -2y का होल स्क्वायर, ठीक है। 2 दूनी 4x 4x स्क्वायर होता है, ठीक है, और 2 दूनी 4y स्क्वायर, ठीक है। अगर यहां से देखा जाए तो आपका 4 कॉमन है, ठीक है। यहाँ से आपका 4 कॉमन है, 4 कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर। अब आपका 4 बाहर निकलेगा, क्या बनेगा आपका 2 बचेगा, 2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। आपका जो बीच की दूरी सूत्र होता है क्या होता है, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। जो हमारा x1 का मान दिया था कितना दिया था, वो दिया था आपका माइनस का x, ठीक है। और x2 आपका दिया था x दिया था माइनस का x, ठीक है। x1 आपका x दिया था, ठीक है। y2 आपका दिया था माइनस का y, ठीक है। और y1 आपका y दिया था, ठीक है। क्या होता है आपका 1 1 2 होता है, यहाँ से आपका 1x, ठीक है, 1x क्या होगा आपका -2x का होल स्क्वायर, ठीक है। और प्लस का आपका माइनस का y और माइनस का y यानी माइनस का 2y का होल स्क्वायर, ठीक है। 2 दूनी 4x 2 दूनी 4 होता है, ठीक है। आपका 4x स्क्वायर और 2 दूनी 4 आपका यानी 4y स्क्वायर, ठीक है। आपका दोनों कॉमन क्या है, आपका 4 कॉमन है, क्या बचेगा आपका रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। अब 4 को हम बाहर निकालें, क्या बचेगा आपका 2 बचेगा, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है।
रूबी पटेल बच्ची नमस्ते। रूबी पटेल बच्ची दोबारा नमस्ते कर रही हैं, ठीक है बच्ची नमस्ते। आईडी बदल के, है ना रूबी? चलो भैया सवाल अगला देखते हैं, ठीक है। अगर आ गया हो तो कमेंट कीजिए। ये सवाल आपका 2023 में आया था, ये भी 2023, ठीक है। अब सवाल आपका अगला दिया है, क्या बोला है कि व्यास AB के एक वृत्त, ठीक है, आपका एक वृत्त ऐसे दिया है। इसका एक व्यास है AB, ठीक है। अब इसका आपका दिया है केंद्र, दिया है कितना 2 कामा इसका 3, ठीक है। ए का वैल्यू आपका दिया है 1 कामा 4, ठीक है। सॉरी बी का वैल्यू आपका कितना दिया है, बी का वैल्यू आपका दिया है 1 कामा 4, ठीक है। आपका ए का वैल्यू निकालना है, यानी आपका x1 इसको y1 मानते हैं। सूत्र क्या होता है आपका, यहाँ से सूत्र होता है, इसको मानते हैं x कामा y, ठीक है। आपका x2 और y2, ठीक है। क्योंकि आपका व्यास जो होता है उसका मध्य बिंदु केंद्र होता है, ठीक है। तो यहाँ आपका सूत्र लगेगा मध्य बिंदु का, ठीक है। यानी आपका x इक्वल होगा x1 और x2 y, ठीक है। x का वैल्यू आपका दिया है 2, x1 का मान आपका दिया है कितना, x1 ही है। x2 कितना आपका दिया है 1 y2, ठीक है। दोनों कितना आपका होता है 4 होता है, यानी 4 इक्वल x1 प्लस का 1, ठीक है। यानी आपका x1 इक्वल 4 माइनस का 1, यानी आपका x1 इक्वल कितना हो गया 3। तो आपका x1 का वैल्यू कितना आया 3 आया, ठीक है। अब भैया आपका निकालना किसका मान है, y1 का वैल्यू, ठीक है। क्या होगा आपका y बराबर आपका होगा y1 प्लस का y2 y2, ठीक है। तो आपका y का वैल्यू दिया कितना है, माइनस का 3 दिया है। चलो भैया लाइट चली गई, सवाल आपका अंतिम था, इसको आप लोग कर लेना भैया, ठीक है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। सवाल आपका अंतिम था, इसको आप लोग कर लेना, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो बता देंगे अगले वीडियो में। तो आज का हमारा ये सवाल अंतिम था। तो आज के लिए भैया लोग जय हिंद। फिजिक्स अभी नहीं पढ़ाएंगे 4-5 दिन, ठीक है। तो भैया आज के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है।